हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद खौफनाक है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना है 17 फरवरी 2022 की, जब पुलिस को डायल 112 पे एक कॉल आता है। उधर मौजूद शख्स बताता है कि पीजीआई के सामने कल्ली माती मोहल्ले के नाले में एक युवती की लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। करीब 2 दिन तक उस लाश का कुछ पता नहीं चलता, वो किसकी है, कहाँ से वहाँ पहुँची है, कोई शिनाख्त नहीं मिलती। फिर 2 दिन बाद 19 फरवरी 2022 को थाने भटक रहे खूबसूरत लड़की के परिजन को उनके इलाके के रहने वाले एक पुलिस ने बताया कि उन्हें 2 दिन पहले वायरलेस पे सूचना मिली थी। उसमें बताया था कि पीजीआई के पास नाले में एक युवती की लाश मिली है। ये सुनकर गुमशुदा लड़की के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उन्हें उस लड़की का शव दिखाया गया। शव देखने के बाद लड़की के परिजन बहुत रोने लगे। यह उनकी लड़की रुचि का ही था। रुचि सिंह चौहान, उम्र 28 साल, महिला कांस्टेबल थी जो लखनऊ डीजीपी ऑफिस सिग्नेचर बिल्डिंग में काम करती थी। जैसे ही लाश की पहचान हुई तो पुलिस एक्टिव हो गई। रुचि का मोबाइल जो शव के साथ ही मिला था, उसका कॉल रिकॉर्ड निकलवाना शुरू कर दिया जाता है। कॉल रिकॉर्ड निकाला जाता है तो पता ये चलता है कि वो 3 महीने से एक नंबर में बहुत ज़्यादा बात करती है। जब उस नंबर का पता चलता है तो वो नंबर प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में तैनात तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव का होता है। तो पुलिस को लगता है कहीं ये तहसीलदार का कोई कनेक्शन तो नहीं है इस मर्डर में। पुलिस को लगता है कि अब तो जानकारी हर तरफ हो ही गई है, तो कहीं पद्मेश फरार ना हो जाए। इसलिए तत्काल पुलिस की एक टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही प्रतापगढ़ पुलिस पहुंचती है तो वो पद्मेश के घर पहुंचती है। उसके घर पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ लखनऊ ले जाती है। लखनऊ में उससे पूछताछ करती है तो वो इधर उधर की बातें घुमाना चालू करता है, लेकिन पुलिस को हजम नहीं होती बात। तो पुलिस अपने रंग में आ जाती है और जैसे ही पुलिस अपने रंग में आती है तो पद्मेश सब सच बताना चालू कर देता है। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि रुचि चौहान बिजनौर के नजीबाबाद की रहने वाली है। रुचि ने 2019 में नीरज गुप्ता नाम के एक कांस्टेबल से लव मैरिज की थी। नीरज गुप्ता इस समय प्रयागराज थाने में तैनात है। रुचि से पद्मेश की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता रहा और ये सब चीजें छुपती तो है नहीं। एक दिन नीरज को पता चल जाता है, यानी रुचि के पति को। जब रुचि के पति को ये सब मालूम होता है तो रुचि का झगड़ा होता है उसके पति के साथ और वो ये सारी बातें पद्मेश को बताती है। तो पद्मेश रुचि को एक आइडिया देता है। रुचि, तुम एक काम करो, तुम अपने पति को बोल दो कि अगर वो तुम्हें तलाक नहीं देगा तो तुम दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर दो, जिससे उसकी नौकरी चली जाएगी। तो रुचि ने वैसा ही किया, अपने पति को सेम बात बताई, जिससे नीरज को समझ में आया कि मुझे इससे दूरी बना लेनी चाहिए और नीरज उसे तलाक दे देता है। नीरज से जब रुचि का पीछा छूट जाता है तो वो पद्मेश के और करीब आ जाती है। करीब आने का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि जब भी छुट्टी होती है रुचि की तो वो प्रतापगढ़ चली जाती है और पद्मेश के साथ ही रहती, घूमती फिरती और उसके कमरे में ही रुकती थी। धीरे धीरे ये बात हॉस्टल में रहने वाले अन्य अफसरों को भी पता चल जाता है। उन्हीं में से कोई एक पद्मेश की पत्नी को ये बात बता देता है। जब पद्मेश की पत्नी प्रगति ये बात सुनती है तो आग बबूला हो जाती है। वो अपने पति पद्मेश को फोन कर धमकाती है और उससे रुचि का नंबर मांगती है। पद्मेश रुचि का नंबर उसको दे देता है। उसके बाद पद्मेश की पत्नी रुचि को फोन करके गाली गलौज करती है और लड़ाई करती है। और जब पद्मेश की पत्नी को लगता है कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी तो वो हॉस्टल में ही रहने आ जाती है पद्मेश के साथ। जब भी रुचि का फोन पद्मेश के लिए आता तो पद्मेश की पत्नी उसका फोन उठा लेती। उठाने के बाद उसको गाली गलौज करती। पद्मेश से बात न हो पाने पर रुचि काफ़ी परेशान रहने लगी। रुचि को महसूस हो गया कि पद्मेश ने उसको धोखा दिया और पद्मेश की वजह से उसने अपने पति से तलाक लिया। रुचि ने
पद्मेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रुचि ने कहा, अपनी पत्नी से तलाक लो और मुझसे शादी करो। जब पद्मेश ने आनाकानी करी तो रुचि ने धमकी दे दी। उसने कहा कि दोनों के बीच रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके हैं, अब वह शादी के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अगर वो शादी नहीं करेगा तो वह प्रतापगढ़ में उसके घर पर आ जाएगी और वहीं सबके सामने उसकी करतूतों की पोल खोल देगी। फिर इसी तरह बर्ताव से पद्मेश ने सोचा कि अब मुझे रुचि से पीछा छुड़ाना पड़ेगा और किसी भी तरह मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। पद्मेश ने रुचि को फोन किया कि वो 12 फरवरी को लखनऊ आ रहा है और दोनों बैठकर बातचीत करेंगे और शादी की तारीख तय कर लेंगे। उसने यह भी बोला कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और इसके बाद वो दोनों साथ रहेंगे। इसके लिए कागज तैयार करवा रहा है। पद्मेश ने अपने दोस्त को साथ में मिलाया और एक नई साजिश की तैयारी करने लगा। साजिश में उनका पूरा का पूरा मकसद यही था कि किसी तरह से रुचि से पीछा छुड़ाना है। 12 फरवरी को उसने अपने दोस्त को गाड़ी लेकर आने को कहा। पद्मेश ने अपनी पत्नी प्रगति को बताया कि वो किसी काम से लखनऊ जा रहा है। प्रगति ने तत्काल सवाल दागा कि इतनी रात को लखनऊ में कौन सी मीटिंग होनी है, मुझे पता है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तब पद्मेश ने उसे बताया कि मैं लखनऊ तुम्हारे ही काम से जा रहा हूँ। जिस बात को लेकर हमारे तुम्हारे बीच में झिकझिक झगड़े होते रहते हैं, मैं आज उसे खत्म करने जा रहा हूँ। तब प्रगति ने कहा कि ठीक है, जाओ और बगैर काम खत्म किए वापस ना आना। मैं भी रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई। पद्मेश अपने दोस्त के साथ प्रतापगढ़ से शाम को 6 बजे लखनऊ के लिए निकल गया और 9 साढ़े 9 बजे लगभग वो लखनऊ पहुंच गया, जहां पीजीआई के पास एक सुनसान इलाके में उसने रुचि को फोन कर मिलने के लिए बुलवाया। रुचि कैब लेकर वहां पहुंची और कैब रुचि को छोड़ने के बाद वापस चली गई। अब रुचि पद्मेश की गाड़ी में जाकर बैठ गई। रुचि की गाड़ी में बैठते ही पद्मेश का दोस्त नीचे उतर गया। पद्मेश रुचि से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। उसने तलाक मिलने में समय लगने का हवाला देते हुए मई जून तक शादी करने की बात कही। इसी बीच पद्मेश का दोस्त चाय लेकर आ गया। उसने एक कप रुचि को दी और दूसरी कप पद्मेश को। चाय पीने के आधे घंटे के भीतर ही रुचि बेहोश होकर गाड़ी की सीट पर लुढ़क गई। दरअसल पद्मेश के दोस्त ने उस चाय के अंदर नींद की गोलियां मिला दी। रुचि के बेहोश होते ही पद्मेश का दोस्त ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी पीजीआई के सामने वाले मोहल्ले कल्ली माते की तरफ मोड़ दी। रास्ते में गाड़ी मोड़कर रोक दी। उसके बाद पद्मेश ने और उसके दोस्त ने रुचि का गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसकी बॉडी को नाले में फेंक दिया और वापस प्रतापगढ़ की तरफ रवाना हो गए। रात 2 बजे पद्मेश अपने हॉस्टल पहुंच गया और प्रगति को फोन करके बताया कि काम हो गया है। उसके बाद उसका दोस्त गाड़ी लेकर चला गया। इस तरह अवैध रिश्ते का खौफनाक अंत हो गया। पुलिस ने पद्मेश श्रीवास्तव, उसकी पत्नी प्रगति और दोस्त नामवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब तीनों आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। यूं खत्म हो गया एक अवैध रिश्ता।